अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबला जोश का है के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और T20 वर्ल्ड कप का फाइनल कल खेला जाएगा। आज दोनों टीमों के कप्तानों ने मेलबर्न में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रैक्टिस भी की, फ़ैन जोन में भी गए, वहां फ़ैन से भी मुलाकात की, ट्रॉफ़ी के साथ तस्वीर खिंचवाई और काफ़ी एक्टिविटीज़ आज रहीं मेलबर्न में। फ़ाइनल से पहले पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड से हालिया हमने सीरीज़ खेली थी 7 मैचेस की, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है इंग्लैंड, तो हमें अगर उनको शिकस्त देनी है तो अपने ए गेम पर आना होगा। जॉस बटलर जो कि इंग्लिश कप्तान है, उन्होंने भी पाकिस्तानी बॉलिंग की काफ़ी तारीफ़ की और कहा कि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है, दीगर टीमों के मुकाबले में। हाल ही में हमने उनसे खेला भी है जिसमें मुश्किलात दरपेश आई थी। कल फाइनल खेला जाएगा और उसमें बारिश की भी पेशगोई है। 95 से 90% कहा जा रहा है कि बारिश हो सकती है। अगर बारिश होती है कल मैच में तो फिर मैच पीर को खेला जाएगा, लेकिन मुश्किल ये है कि पीर को भी बारिश मुतवक्के। इसलिए ICC ने कुछ रूल्स में तब्दीली की है, कुछ वक्त में इजाफा किया है, जो कि अलॉटेड टाइम है उसमें थोड़ा सा इजाफा की। कुछ कवानीन में ICC ने तब्दीली की और पूरी कोशिश है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की कि इस मैच को यकीनी बनाया जाए ताकि एक टीम का फैसला हो, वरना दोनों ही टीमों को फातेह करार दिया जाएगा। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं डेटा एनालिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट कामरान मुजफ्फर। उनको वेलकम करते हैं शो में। वेलकम टू द शो कामरान साहब। और अच्छी क्रिकेट हमने अभी तक पूरे टूर्नामेंट में देखी है। शायकीन हो, फैंस हो, कोई भी हो, वो यही उम्मीद करते हैं कि बारिश एक दिन के लिए थोड़ा सा दूर हट जाए ताकि एक और अच्छा मुकाबला देखने को मिले और जो डिज़र्विंग चैम्पियन है वो ही सामने आए। जी वालेकुम अस्सलाम इमरान, बिल्कुल बात सही है, लेकिन कुदरत के हाथों बस कुदरत का निज़ाम है ये तो कुदरत के हाथों तो सभी मजबूर हो जाते हैं। तो बस ये देखते हैं कि कुदरत का निज़ाम जो है वो कल और परसों क्या रंग दिखाता है। आप क्या समझते हैं? इंग्लैंड की टीम भी स्ट्रॉन्ग है, बैटिंग बॉलिंग अगर उनकी देखें, मार्क वुड का एक बड़ा धचका है उनको। पाकिस्तान की टीम भी राइट टाइम पे क्लिक कर गई है, अब काफ़ी डेंजरस नज़र आ रही है पाकिस्तान टीम, सिर्फ ऑन पेपर नहीं ग्राउंड में भी डेंजरस नज़र आ रही है। तो कैसा मुकाबला अगर होता है पूरा, कैसा मुकाबला आप इनका एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं इमरान, देखिए ये फाइनल है और यहाँ पे दोनों टीमें जो फाइनल तक टीम्स पहुँचती हैं वो कुछ ना कुछ करके पहुँचती हैं और उनमें वो काबिलियत होती है। अगर उनमें काबिलियत नहीं भी होती तो उनकी जिसे कहते हैं ना जिगरा, या उनकी उनमें हिम्मत इतनी होती है और कि वो सामने वाली टीम्स को क्रिटिकल मोमेंट्स के ऊपर उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकें। अगर उनमें सलाहियत और काबिलियत की कमी हो तो वो वहाँ से अपने एतमाद से और अपने कॉन्फिडेंस से वो उन चीज़ों को फिल इन कर लेते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान और इंग्लैंड की अगर आप बात करें तो देखिए इंग्लैंड की टीम स्ट्रॉन्ग अपनी जगह पर है, लेकिन जो उनकी स्ट्रेंथ है वही उनकी सबसे बड़ी वीकनेस भी है। जो उनका अल्ट्रा एग्रेसिव बैटिंग अप्रोच है यही इनको बहुत ज़्यादा परेशानी में भी डालता है। और इतनी कोई रिलायबल इंग्लैंड की बैटिंग है नहीं जितनी एक इंडिया की बॉलिंग के खिलाफ 168 का जो टारगेट उन्होंने चेस किया तो उसके बाद जितना लगना शुरू हो गई है। उसकी मिसाल अगर मैं आपके सामने कुछ एविडेंसेस रख सकूं कि जो इंग्लैंड और पाकिस्तान की जो सीरीज़ पाकिस्तान में हुई थी तो दो दफ़ा इंग्लैंड की टीम 160 यही अराउंड 160 का टारगेट था जिसको चेस करने में नाकाम हुई थी और पाकिस्तानी बॉलिंग ने उनको रोका था। और उनमें से तो एक मैच ऐसा था कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ही वो मैच ले गए हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने कम बैक किया था। तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग सलाहियत है वो मुख्तलिफ है इंडिया से, उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो इस वर्ल्ड कप के अंदर ही अगर हम बात करें तो आयरलैंड के खिलाफ जो मैच था, इंग्लैंड की जो यही बैटिंग लाइन थी जो DLS पे 5 रन से मैच हार गई। सारी चीज़ें होने के बावजूद वो उसको कैचअप नहीं कर पाए, आगे नहीं निकल पाए आयरलैंड की बॉलिंग के खिलाफ। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 112 का टारगेट 18.1 ओवर्स में पूरा किया, 19वें ओवर में जाके कंप्लीट किया। वहाँ पे भी कोई डोमिनेट नहीं कर सके क्योंकि 10-11 ओवर में उन्होंने वो टारगेट चेज कर दिया। श्रीलंका के खिलाफ 70 रन का उनको स्टार्ट मिला था पावर प्ले में, उसके बावजूद 120 130 का जो टारगेट था उसमें भी उन्होंने स्ट्रगल किया था। तो ऐसा नहीं है, इनकी सेटल्ड बैटिंग नहीं है और इनके भी मसाइल हैं। और अगर कोई टीम इस वक्त पूरी दुनिया में अगर सलाहियत रखती है जो इंग्लैंड की जो पावर हाउस है बैटिंग का, उसको अगर ढेर कर सकती है या उसको आंखों में आंखें डाल के मुकाबला कर सकती है, वो पाकिस्तान की बॉलिंग है। ख़ासकर जो मोहम्मद वसीम की शमूलियत के बाद जो पाकिस्तान की जो थोड़ी सी एक कमज़ोरी दिखाई देती थी वर्ल्ड कप से पहले तक कि अगर किसी एक बॉलर को टेक ऑन किया जाए तो कुछ उनके बॉलर्स जो हैं वो कवर अप नहीं कर पाते थे। तो अब जो 6 बॉलर्स
बॉलर्स के साथ, बल्कि 7 बॉलर्स के साथ पाकिस्तान इस मैच में जा रहा है। आगे चल के शायद हम और भी बात कर सकते हैं कि इसमें इफ्तिखार भी बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं। तो पाकिस्तान की 7 बॉलर्स जो हैं वो मुख्तलिफ नौइयत के हैं और वो इंग्लैंड की बैटिंग को अच्छी खासी परेशानी डाल सकते हैं। अच्छा, बात कहने का सीधा मतलब यही है कि जो आपकी बात से मैंने अंदाज़ा लगाया वो ये कि इनको शुरू में ही अगर आप 2-3 विकेट इनकी पावर प्ले में ले लेते हैं तो फिर आप इनको रोक सकते हैं। अगर इनका पावर प्ले अच्छा गया, ओपनर्स ने इनके मतलब जारहाना आगाज़ दिया, फिर उनको रोकना, चाहे आपके पास 8 बॉलर हों चाहे 9 बॉलर हों, फिर उनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। अगर इनको रोकना है तो फिर शुरू से ही रोकना पड़ेगा। नहीं इमरान, अगर शुरू में ही रोक लें तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन ऐसा है कि पाकिस्तान की खासतौर पे जो मिडिल ओवर्स की जो बॉलिंग है और इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो इतना कोई टच में नहीं है। बेन स्टोक्स वापस आ रहे हैं। बेन स्टोक्स ने एक जो काबिल जिक्र जो इनिंग्स खेली है वो श्रीलंका के खिलाफ खेली है और वो भी बहुत स्क्रैची इनिंग थी, कोई फ्लुएंट इनिंग नहीं थी। वो हैं डेविड मलान जो इनके लिंचपिन हुआ करते थे, जिनके अराउंड पूरी बैटिंग खेलती थी, वो मौजूद नहीं है। हैरी ब्रूक जो है वो फॉर्म में नज़र नहीं आए, वो बिल्कुल टच में नज़र नहीं आए। जैसे पाकिस्तान में खेले थे या PSL में खेले थे वो उनकी फॉर्म नज़र नहीं आ रही है। मोइन अली को इतने चांसेस नहीं मिले हैं। फिर उसके बाद आप और भी वोक्स को और नीचे आप जाते चले जाएं तो इनकी कोई बैटिंग कोई टच में नहीं है। अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करें तो पाकिस्तान के ओपनर्स के मसाइल जो चल रहे थे उसकी वजह से इस वक्त शान मसूद से लेके मोहम्मद हारिस, इफ्तिखार अहमद, शादाब, नवाज सब बैटिंग टच में हैं। उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं इन्हीं सरफेसेस के ऊपर बैटिंग की है और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सिचुएशन में पाकिस्तान चला गया था वहां से शादाब, नवाज और इफ्तिखार ने जिस तरीके से निकाला, इफ्तिखार ने इंडिया के खिलाफ मैच खेला, शान ने 2 मैचेस खत्म किए हैं। तो इन पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर की इस वक्त जो है वो कॉन्फिडेंस में ज्यादा हाई है। इंग्लैंड का मिडिल ऑर्डर इतना सेटल्ड नहीं और पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है। खासतौर पर मोहम्मद वसीम मिडिल ओवर्स में बहुत कारगर साबित हो रहे हैं, उनके अभी तक नंबर्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा कानून साहब, दोनों टीमों की स्ट्रेंथ को देखते हुए ये मैच शॉर्ट भी हो सकता है, 10 ओवर का भी हो सकता है, 12-14 ओवर्स का हो सकता है, बारिश को मद्देनज़र रखते हुए किसको फ़ायदा आप समझते हैं कि हो सकता है अगर ये मैच छोटा होता है? अगर पूरा होता है तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम को ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन अगर छोटा होता है तो क्या फ़ायदा होगा इंग्लैंड को इससे? बिल्कुल हो सकता है। जो इंग्लैंड की क्योंकि जो बैटिंग लाइन जितनी लंबी और ख़ासकर अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें सेकंड बैटिंग इंग्लैंड कर रहा है और उनको उसके बाद अगर मैच रिड्यूस होता है या इवन अगर टॉस के वक्त भी अगर 10-10 ओवर का मैच होता है और छोटा मैच होता है तो छोटे मैच में इंग्लैंड अगर चेस करता है तो उनको अपने बैटिंग जो रिसोर्सेज हैं, बैटिंग रिजर्व्स हैं, उसकी वजह से उनको बहुत फ़ायदा होगा कि वो खुल के बिल्कुल बगैर आसरा किए हुए और वो खेल सकते हैं। लेकिन अगर यही सिचुएशन उल्टी हो गई तो पाकिस्तानी बॉलिंग ऐसी है कि वो उनको फिर अच्छी खासी उनको तंग कर सकती है। अच्छा, एक जो कंसर्न था हमारा सेमीफाइनल में, अच्छी बात है कि वो पूरा हो गया। ओपनर्स हमारा अच्छा खेल रहे हैं, अब सेमीफाइनल में मैच जिताया उन्होंने। शाहीन शाह अफरीदी की फ़िटनेस का थोड़ा सा कंसर्न था, लास्ट 2-3 मैचेस में उन्होंने शानदार बॉलिंग की है। तो एक कंप्लीट अब एक पैकेज नज़र आ रही है पाकिस्तान की टीम फाइनल में जाने से पहले। बिल्कुल ऐसे ही है इमरान, और सबसे जो इस वक्त जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो हमें याद रखना चाहिए कि वो हमेशा बेस्ट टीम नहीं जीतती। वो जो सबसे बेस्ट रिदम में और मोमेंटम में होती है वो टीम जीतती है। पिछला वर्ल्ड कप अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती थी तो वो उस टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट टीम नहीं थी, लेकिन उन्होंने राइट टाइम पे पीक किया, उनका कॉम्बिनेशन और उनके रोल जो थे वो उनके हुए। तो पाकिस्तान का एक अगर आप 1 से लेकर और 11 तक की अगर बात करें तो 11 के 11 प्लेयर्स टच में हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उनको पता है उनका रोल क्या है और ये सबसे बड़ी इस वक्त पाकिस्तान की जो है स्ट्रेंथ है। बिल्कुल, और पाकिस्तान की स्ट्रेंथ, और मुझे नहीं लगता कि फाइनल से पहले हमारी टीम में कोई तब्दीली हो। और अच्छी खेल रही है गुज़िश्ता 3-4 मैचेस से ये टीम। और रमीज़ राजा भी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं, वहाँ पे उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है। फर्दन भी उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की और कोशिश की कि उनका जो प्रेशर है फाइनल में जाने से पहले उसको रिलीज़ किया जाए, ताकि एक खुले जहन के साथ खिलाड़ी मैदान में उतरें और टाइटल अपने नाम करें। बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के फाइनल पे, जो कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमों ने आज प्रैक्टिस की और सेमीफाइनल में जो इंग्लैंड को दस्तियाब नहीं थे, फास्ट बॉलर मार्क वुड, जो कि टूर्नामेंट में अभी तक 4 मैचेस में 9 विकेटें ले चुके हैं, जबकि पाकिस्तान में जो सीरीज़ हुई थी उसमें भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी पाकिस्तान के खिलाफ। कामरान मुजफ्फर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, मार्क वुड ने आज
प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया है, सेमीफाइनल में वो दस्तयाब नहीं थे। समझते हैं कि अभी उनके आने से या उनके खेलने से पाकिस्तान की बैटिंग को फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि अभी यहाँ पर भी हमने देखा सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, 4 मैचेस T20 वर्ल्ड कप में खेले, वहाँ भी 9 खिलाड़ी आउट किए, तो एक की फैक्टर है इंग्लैंड बॉलिंग लाइन का वो। फ़र्क तो पड़ सकता है, लेकिन मस्बत फ़र्क भी पड़ सकता है, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि उनका जो एक्स्ट्रा पेस है वो उससे वो किस काम आता है। क्योंकि देखिए मार्क वुड ने जो 9 विकेटें ली हैं और जो पहले जो उन्होंने मैचेस खेले हैं वो पर्थ पे डिफरेंट सर्फेसिस पे खेले हैं, तो यहाँ पे अगर मेलबर्न की पिच थोड़ी सी अगर स्लो होती है, ये एक परेशानी जो होगी वो इंग्लैंड के लिए भी होगी। अगर तेज़ पिच मिलती है जहाँ पे मार्क वुड अगर कारीगर होते साबित होते हैं, तो फिर पाकिस्तान के पास हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह एक्सप्रेस पेस बॉलर्स हैं, फिर उसके बाद वसीम भी जो हैं वो 142-144 की रफ्तार से बॉलिंग कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे वो जो मिडल ओवर्स में वो जो रिवर्स कर पा रहे हैं और जितनी महारत के साथ कर रहे हैं, तो अगर वो मार्क वुड के लिए अगर कंड्यूसिव कंडीशंस होती हैं तो फिर पाकिस्तानी पेसर्स को भी उससे फ़ायदा होगा, तो वो देखना पड़ेगा। और पाकिस्तानी जो पेसर्स हैं उनके पास जो बड़ी एक यूनिक किस्म का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अगर आपको स्विंगिंग कंडीशंस मिलती हैं तो आपके पास अटैक करने के लिए राइट आर्म स्विंग बॉलर नसीम शाह की सूरत में मौजूद है, लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर आपके पास शाहीन शाह की सूरत में मौजूद है। अगर रिवर्स होती है तो आपके पास हारिस रऊफ और वसीम मौजूद हैं मिडिल ओवर्स में टीमों को पीछे धकेलने के लिए। फिर उसके बाद डेथ ओवर्स के लिए आपके पास वसीम हैं, शाहीन हैं, हारिस एक्सपर्ट आपके पास मौजूद हैं, और नसीम भी बहुत शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, जो स्लोअर वंस की खास तौर पे जो लेंथ बॉल्स के साथ वो कर रहे हैं। इंग्लैंड के पास जो है वो क्रिस वोक्स हैं जो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं चले, और सैम करन जो हैं, सैम करन ने शुरू में काफ़ी एक ही मैच में उन्होंने 5 विकेटें ले ली थी, और उनका जो हथियार है, मौसर हथियार है, वो स्लोअर बॉल है और वो आधी पिच के ऊपर करते हैं। लेकिन यही चीज़ है कि अगर थोड़ी पेसी विकेट हुई और वहाँ पे फिर ये सैम करन का शायद इतने मौसर ना हो, और अगर थोड़ी सी स्लोअर पिच हुई जहाँ पे मार्कवुड को वहाँ पे मार्कवुड का वो इफेक्ट नहीं रहेगा। और पाकिस्तान के जो टॉप ऑर्डर है, जो आपका बुनियादी सवाल था कि पाकिस्तान के जो ऊपर के प्लेयर्स हैं वो सारे टच प्लेयर्स हैं, चाहे वो बाबर हों, चाहे रिजवान हों, चाहे हारिस हों, चाहे शान हो, या इवन इफ्तिखार भी हो, ये दे लाइक टू पेस ऑन द बॉल। तो अगर वो थोड़ी सी ऐसी कंडीशन हुई जहां पे मार्क वुड को सपोर्ट मिलेगी तो आपके पास फायर पावर पूरी है टॉप के ऊपर। अच्छा, आपने हारिस काउंटर करने के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि मार्क वुड बात की, दोनों बड़ी, हारिस से तो बड़ी उम्मीद थी कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे वो, लेकिन उस लेवल पे उन्होंने परफॉर्म नहीं किया जो अभी तक वो पाकिस्तान के लिए करते आ रहे हैं। नसीम की आपने बात की, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं, लेकिन जो शाहीन से पहले वो विकेटें ले रहे थे, स्ट्राइक बॉलर बने हुए थे, वो थोड़ा सा मिसिंग फैक्टर नज़र आया। लेकिन बॉलिंग अभी भी मैं कहता हूँ बहुत अच्छी है पाकिस्तान की, लेकिन ये 2 चीज़ें हैं थोड़ी सी नहीं। इमरान, वो थोड़ा सा जो है ना वो हम कंपैरिजन में ही देख रहे हैं कि हम, अगर आप शाहीन आफरीदी के पिछले 2-3 मैच देखें तो अगर फिर आपको उसी पैराए में आपको देखना होगा कि शाहीन शाह आफरीदी शुरू के 3 मैचेस के अंदर आपको वो थोड़े बुझे हुए नजर आए। उस वक्त हारिस रऊफ और नसीम ने ही सारा लोड बर्दाश्त किया हुआ था। तो पाकिस्तान की बॉलिंग की इस वक्त खूबसूरती ये है कि ये आपस में जब आप कंपैरिजन करेंगे तो ये ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेज लगेंगी, लेकिन जब आप इनको कंपेयर करेंगे दूसरी टीम से तो शानदार परफॉर्मेंसेज हैं। हारिस ने अपना रोल जो है बखूबी निभाया है, वसीम ने अपना बखूबी निभाया है, तो ओवरऑल इफेक्टिव जो सारी की जो नंबर्स भी आ रहे हैं वो सबसे अच्छे जो है इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल की बॉलिंग के हैं कि मतलब ये जो हमारे बॉलर्स हैं फाइनल में भी इसी तरह परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। अभी तक जो करते हुए आ रहे हैं, इंग्लैंड की बैटिंग लाइन को कम स्कोर पर रोकें। पाकिस्तान और इंग्लैंड के फाइनल पर तो हमने बात की, कल पाकिस्तान सुपर लीग की रिटेंशंस भी अनाउंस हुई हैं और सबसे बड़ी जो ट्रेड हुई है वो पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान हुई है। बाबर आजम कराची किंग्स को छोड़कर पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि शुएब मलिक वापस आए हैं कराची किंग्स में। हैदर अली को प्लेटिनियम कैटेगरी मिली है कराची किंग्स में, और बहुत सारे हैरानकुन फैसले हैं। हमारे साथ कामरान मुजफ्फर मौजूद, उनसे बात करते हैं। कामरान साहब, आपकी नज़र में क्या वजह बनी बाबर की, क्योंकि कैटेगरी तो कोई मसला नहीं थी, प्लेटिनियम कैटेगरी में ही थे वो, पैसों का भी उनको मेरा नहीं ख्याल कोई पैसों पे कोई हुआ होगा, कोई और ही वजह लगती है इसकी? तो
वजह बहुत साफ है इमरान। आप अपने स्टार खिलाड़ियों की जिस तरीके से आप बर्ताव करते हैं और जिस तरीके की आप चीज़ें रखते हैं तो फिर वो सब सामने आता है। खिलाड़ी भी इंसान होते हैं, एक हद होती है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने सीजन्स हुए हैं अभी तक PSL के, उसमें पेशावर ज़ल्मी देव हिट द जैकपॉट। और दो क्या, शुएब मलिक और हैदर क्या, अगर उनको और भी 2 प्लेयर्स उनको अगर देने पड़ते, बाबर आजम, वर्थ इट, क्योंकि उनके पास मोहम्मद हारिस मौजूद हैं। बाबर आजम ये जब ओपनिंग पेयर पेशावर की तरफ से ओपनिंग करेगा तो फिर मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया देखेगी कि ओपनिंग पेयर और पार्टनरशिप किस तरीके की होती हैं। तो पेशावर के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन मुझे एक अफसोस है बहैसियत, मैं थोड़ी सी आपसे लिबर्टी ले रहा हूँ, बहैसियत कराची से होने के और कराची के फ़ैन के होने की हैसियत से बहुत ही मायूस कुन रवैया या बर्ताव है कराची किंग्स की मैनेजमेंट का। क्योंकि अगर यही आप देखें, अब क्योंकि हो चुका है तो हम इस पर तबसरा कर सकते हैं। जो नदीम उमर की भी कल एक जो कोयटा के ओनर हैं उनकी तरफ से जो बयान आया कि सरफराज अपनी कप्तानी भी छोड़ने को तैयार थे अगर बाबर कोयटा में आने के लिए राजी होते, डील नहीं बन पाई। मैं उससे एक स्टेप आगे जाके कहता हूं कि जो मेरी समझ है कि अगर कोयटा की, क्योंकि पहले वो मोहम्मद आमिर में भी इंटरेस्टेड रहे थे और काफ़ी साल हो गए, तो बाबर और मोहम्मद आमिर अगर कोयटा ग्लैडिएटर जाते और उनकी बदले में अगर कराची किंग्स में सरफराज और मोहम्मद हसनैन अगर वो कराची के किंग्स में आते करने के लिए तो बहुत हैं। PSL के लिए बहुत सारी वजूहत भी हैं इसके पीछे, लेकिन प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो गया है। कल एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे जब फाइनल खेला जा रहा होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।